ओम शांति। सर्वप्रथम मीठे शिव बाबा हमारे अनादि पिता, आदि पिता ब्रह्मा बाबा, हमारी मीठी मम्मा, हमारे सारी पूर्वज आत्माओं का आवाहन करें। हम सबका योग शक्तिशाली बनाने के लिए निराकारी वतन से शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के आकारी तन में विराजमान होकर अपनी रूहानी सेना के साथ आपके कर्म क्षेत्र पर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल स्पष्ट देखे, आपके सम्मुख निराकारी शिव बाबा आकारी ब्रह्मा बाबा के द्वारा साकार हो गए हैं और आपको स्पष्ट देख रहे हैं। आप भी बाबा को देख रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं कि हमारे कर्म भूमि पर स्वयं भगवान का दिव्य अव्यक्त अवतरण हुआ है। और जिस कर्म भूमि पर आप बैठे हो, ये आपका कर्म क्षेत्र परमात्मा अवतरण से पुलकित हो उठा है, पावन बन गया है। ऐसे सुंदर कर्म भूमि पर आप आत्मा इस साकार तन का आधार लेकर आप निराकारी आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान है। अब अपना संपूर्ण ध्यान अपने मस्तक पर एकाग्र करें। भ्रुकुटी के मध्य में मैं सूर्य के समान अति तेजस्वी प्रकाशित आत्मा चमकीली प्रकाश किरणों से सजी हुई चैतन्य ज्योति में आत्मा स्वयं के ही प्रकाश को अनुभव कर रही हूँ। बिल्कुल स्पष्ट अनुभव कीजिए। भ्रुकुटी के मध्य में मैं चैतन्य ज्योति अति तेजस्वी प्रकाश किरणों से सजी हुई इस देह से न्यारी और परमात्मा प्यारी आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हो। अब अनुभव करें, मुझ आत्म ज्योति से निकलता हुआ गोल्डन प्रकाश पूरे मस्तक में फैलता हुआ दोनों नयनों में भी फैल रहा है। देखे दोनों नयन भी गोल्डन पीले प्रकाश से चमक रहे हैं। मुझ आत्म ज्योति का प्रकाश दोनों नयनों को भी प्रकाशित कर रहा है और दोनों नयन बल्ब के समान चमक रहे हैं।
अब महसूस करें मुझ आत्म ज्योति से निकलती हुई दिव्य तरंगे प्रकाश के रूप में दोनों हाथों में फैल रही है। दोनों हाथ प्रकाशित है और दोनों पैरों में भी फैल रही है। दोनों पैर भी प्रकाशित है। महसूस करें इस साकार तन का एक एक कर्मेंद्रिया आत्म ज्योति से चमक रही है। धीरे धीरे साकार तन में जितनी भी बोन्स है वो भी ट्यूबलाइट के जैसे चमक रहे हैं। अनुभव करें मैं प्रकाश की काया में प्रकाश ज्योति आत्मा लाइट में लाइट हो, डबल लाइट हो। मेरा वस्त्र भी प्रकाश का है। मेरा आकारी तन भी प्रकाश का है और मैं आत्मा भी प्रकाशित हूँ। ऐसी मैं डबल लाइट आत्मा कमल आसनधारी आत्मा हूँ। अब अनुभव करें आप बहुत सुंदर कमल के आसन पर बैठे हैं जिसकी बहुत सुंदर पंखुड़ियां हैं। हजारों पंखुड़ियों वाला कमल, चमकीला प्रकाश का कमल और उस पर विराजमान आप आत्मा डबल लाइट, देह भान से न्यारी, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारी, विनाशी पदार्थों से न्यारी मैं चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा। महसूस करें अपने आप को मैं ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण पवित्र न्यारी प्यारी कमल आसनधारी आत्मा हो। अपनी प्रकाश में चमकीली काया को अनुभव करते हुए मस्तक के मध्य में मैं चमकीली आत्मा निरंतर मुझ आत्मा से अनंत प्रकाश किरणें निकल रही है और जिस कर्म भूमि पर मैं बैठी हूँ ये कर्म भूमि भी अनंत प्रकाश से चमक रही है। आपका ये सुंदर स्वरूप देखकर बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। देखिए बाप दादा को आप सम्मुख देख पा रहे हैं जो आपके घर में पधारे हैं और बाप दादा आपका ये दिव्य स्वरूप देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। वाह मेरी पवित्र कमल आसनधारी बच्ची, ऐसे प्यार से बाबा आपको कह रहे हैं और बेहद प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। अब इसी स्वरूप में स्थित रहे और मीठे बाबा से मुरली सुनेंगे। ओम शांति।
आज के मुरली की डेट है 25/10/87 और मुरली का टाइटल है चार बातों से न्यारे बनो। तो विशेष थे बाबा मुरली की शुरुआत में ही हमें कमल आसन का अनुभव कराया है। हमारा टाइटल याद दिलाया है कि हम ब्राह्मण आत्माएं कमल आसनधारी आत्माएं हैं। फिर कौन से चार बातों से हमें न्यारा बनना है? तो पहला है अपने देह भान से न्यारा। दूसरा है इस देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि से, रुत्ति से, कृति से, इन सब से न्यारा होना है। तीसरी बात बाबा ने बताई है देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारापन हो। और लास्ट चौथी बात है पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना है। तो सुनते हैं बाबा की प्यारी मुरली। बाबा को सम्मुख देखे और डायरेक्ट हम बाबा से सुन रहे हैं। चार बातों से न्यारे बनो। माया चित और प्रकृति चित बनाने वाले बाप दादा अपने वत्सों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती है। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल व अल्प काल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है। वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। अंडरलाइन करें, अति प्यारे की निशानी है, सॉरी, अति न्यारे की निशानी है। वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। बाबा के भी प्यारे बनेंगे, पूरे परिवार के भी प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। पहला, अपने देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूं, न चाहते भी सहस्मृति रहती है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे है ही आत्म अभिमानी। शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा। अंडरलाइन करे, अगर हम भी बाप समान बनना चाहते हैं तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही हमें करना है। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने चलते फिरते फरिश्ता रूप का देवता स्वरूप हमेशा स्मृति में रखा, तो हमें भी वैसे ही फॉलो फर्दर करना। तो ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन देह भान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। दूसरा, इस देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि से, रुत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा।
देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना, जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो, तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते से भाई बहन का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। तीसरा पॉइंट, देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते। हाँ, बाबा कह रहे संबंध से न्यारे फिर भी सहज हो जाते हैं, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। क्योंकि संबंध से न्यारे तो बहुत जल्दी बन जाते, क्योंकि संबंधी दुख देते हैं ना, तो थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन वैराग्य आ जाता है। लेकिन जो पदार्थ है, देह के पदार्थ, इसमें बहुत ज्यादा आसक्ति होती है। तो सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। अभी बाबा उसको आगे अच्छे से समझा रहे। आसक्ति का स्पष्ट रूप क्या है? इच्छा है। इच्छा है माना आसक्ति है। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। अभी देखो बाबा और सूक्ष्मता में लेके जा रहे हैं। आसक्ति का स्पष्ट रूप है इच्छा, और इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। तो कुछ बात अच्छी लग रही है, माना वो भी आ सकती है। तो इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधन अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। चेकिंग पॉइंट है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि यह सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों से ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। जैसे पानी, अभी यह कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्व द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो यह सब तत्व पेपर लेंगे। अंडरलाइन करके रखे कि पेपर तो लेंगे सारे तत्व। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, उस समय की बात कर रहे बाबा। लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। जिस तत्व से जो पदार्थ बना हुआ है वो नहीं मिलेगा, हाँ, वो पेपर आएगा। यह प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही
इसलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। अगर कुछ है ही नहीं तो उसको न्यारा थोड़ी कहेंगे। हमारे पास कुछ है और उसका हम योगी में प्रयोग कर रहे हैं, डगमग नहीं होंगे तो समझा जाएगा न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना, यह चेकिंग जरूर करो। जहाँ इच्छा होगी फिर भला कितनी भी मेहनत करेंगे लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपने तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर, मेहनत कर साधनों के आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा न हो उसके बिना तो चल सकता लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपकी सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। अंडरलाइन करें। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपकी सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। माना कुछ चीज प्राप्त नहीं भी हुई लेकिन आपको प्राप्ति का अनुभव होगा। ऐसी सिद्धि प्राप्त करनी है हमें। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसके ट्रायल के लिए बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे 15 दिन सिर्फ ढोड़ा और छाछ खिलाई। गेहूं होते हुए भी यह ट्रायल कराई गई। कैसी भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चली, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। जब भक्ति में कहते हैं कि विष भी अमृत हो गया, वो मीरा का उदाहरण दिखाते ना, विष भी अमृत हो गया, यह तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। निश्चय और नशा दो बातें हर परिस्थिति में विजयी बना देते हैं। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे?
जब निश्चय नशा योग की सिद्धि की शक्ति होती है तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। जब निश्चय नशा योग की सिद्धि की शक्ति होंगी तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। अगर हम सिद्धि स्वरूप की शान में रहेंगे तो हमें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। जब हठ योगियों के आगे शेर भी बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे, यह चेक करो। परिस्थिति स्थिति को नीचे न ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है। बाबा बार बार समझा रहे ये बात कि देह के संबंधों से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। पदार्थों से न्यारा होने का अटेंशन चाहिए। संबंधों से तो हो ही जाते हैं हम न्यारे। चौथा पॉइंट है पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। पुरानी देह का स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। मायाजीत बनने में यह भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता, लेकिन लकीर रह जाती तो समय आने पर बार बार धोखा दे देती। यह कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं। देखो, वशीभूत इतना हो जाते हैं, कड़े संस्कार इतने हैं पुराने कि रॉन्ग करेंगे लेकिन रॉन्ग समझेंगे ही नहीं कि रॉन्ग किया हमने करके। है तो जैसे बोलते हैं ना, रॉन्ग को ही करेक्ट समझेंगे, रॉन्ग को रॉन्ग समझेंगे ही नहीं, तो महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती। देखो, अंडरलाइन करें, पुराना स्वभाव संस्कार इसकी वजह से हम कुछ बात समझ ही नहीं पाते, महसूस ही नहीं कर पाते। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे हजार झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। अंडरलाइन, अपने को सत्य सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, हाँ, सिद्ध करना नहीं, लेकिन ठीक है ये करेक्ट बात है उसको स्पष्ट करना। दूसरा है अपने को जिद्द से सिद्ध करना। एक होता है यथार्थ बात स्पष्ट करना और दूसरा होता है जिद्द से सिद्ध करना। तो जिद्द से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते हैं। यह भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। समझा? इन चार ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने, तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा। यह नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा नहीं, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया।
इसलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता, मेरा ब्रह्मा बाबा। यह प्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा? गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना, यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा तो हम सब बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं ना। तो चारों ओर के कमलासनधारी, अभी याद रखते हैं हमारे जो टाइटल्स बाबा ने बताए ना। चारों ओर के कमलासनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू अर्चना दीदी। बहुत बहुत सुंदर योग बाबा ने आपके द्वारा निमित्त बना के कराया। दीदी अगर आप चिंतन कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रफुल्ल भाई जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल भाई जी भी कुछ बोल सकते हैं या चिंतन करा सकते हैं। जी पूनम बहन बोलिए। ठीक है। क्या कहा आज बाबा ने? कमल आसनधारी किसको कहेंगे? क्या बोलेंगे? कमल आसनधारी मतलब क्या? व्हाट इज कमल आसन? ये तो सभी को आना चाहिए। हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई जी। थैंक यू दीदी। तो ग्रुप से पूछते हैं, कमल आसनधारी मतलब क्या? बहुत सिंपल टर्म है। ओम शांति जी भाई समझ जी। जी। कमलासन धारी मतलब संपूर्ण पवित्र। कीचड़ जैसे कमल का फूल कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से हम्म। ऊपर उठ के खिलता है। इसी तरह जैसे हम पर्वतीय मार्ग में रहते हुए भी और इस कलयुगी संसार में रहते हुए भी इनकी गंदगी से अनटच और ऊपर होके खिलते हैं हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे, संपूर्ण हम्म, पवित्र। बहुत सुंदर दीदी। ओम थैंक यू। शांति भाई जी। जी दीप्ति बहन जी। जी ओम शांति। तो कमल आसन धारी यानी कि सब कुछ होते हुए उससे न्यारे, वो आपको आकर्षित ना करे, वो आपको हिलाए ना, आपकी ये श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। तो इसमें जैसे बाबा ने कहा 4 चीजों से, देह भान यानी कि देह है लेकिन उससे न्यारे, देह के संबंध संबंध भी हैं लेकिन उससे न्यारे, और देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारे होते हुए, और पुराने स्वभाव संस्कारों से न्यारे यानी कि उनके ऊपर विजय पाई हुई हो। ओम शांति। जी बहुत सुंदर चिंतन। संगीता बहन। जी ओम शांति। तो इस आत्मा का ये चिंतन चला कि कमल तो है ही न्यारा,
उसके तो वो गुण हैं ही, परंतु बाबा की शिक्षाओं के आधार से हमें औरों को भी आप समान बनाना है। जब मैं और जो कीचड़ में है उसको निकाल कर इस पवित्र जीवन का अनुभव करा सकूं, सिर्फ ज्ञान दे के नहीं, परंतु अपने वाइब्रेशन से, चेहरा चलन से, तो इसको आई फील बाबा समझते हैं और समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें कमल आसनधारी बनना है, बाप समान बनना है और बनाना है। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर, शुक्रिया। और आपने नोटिस किया कि पहली जो तीन है वो देह से रिलेटेड, जैसे पापा ने कहा ना, देहभान, देह के संबंध, देह के पदार्थ विनाशी। लेकिन चौथा वाला वो क्या बोला है? एवरीथिंग इज, सभी कुछ आत्मा ही कर रही है ना। हाँ, न्यारा भी आत्मा ही बन रही है, राइट। और चौथा, संस्कार कहाँ पे है? सो ऐसे ही हमारा चिंतन चल रहा था कि सभी से न्यारा बनना है, लेकिन चौथे में पापा ने बोला कि पुराने संस्कार। तो और क्या बोलेंगे? हम थोड़ा स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिले पॉइंट्स ये करने में, शेयर करने में, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखना, ये आज के पॉइंट्स हमने बहुत सार में लिखे हैं शब्द, तो आप उसके ऊपर से बोल सकते हैं, ठीक। अभी सेकंड वन जो बोला है बाबा ने, देह के सर्व संबंध, उसमें दृष्टि, वृत्ति, कृति, इसके ऊपर कौन बोलेंगे? उसका मतलब क्या है? बोलिए बोलिए जी। रेडमी। देह के जो सर्व संबंध है, बाबा ने कहा दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सबसे न्यारा। ये कैसे बनते हैं? कोहोश, शेरू भाई, राजेंद्र भाई। दृष्टि तो चाहिए ना, तो कैसे बनेंगे हम न्यारा उससे? वृत्ति तो बाबा से चाहिए। जी। रहेंगे तो अपनी दृष्टि भी बाप समान बन जाएगी, और सिर्फ एक बाप से ही कनेक्शन, तो ये सब कंट्रोल होगा। लेकिन बाप से कनेक्ट करने के लिए डिबेट करते हैं अपन, थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि बाप से कनेक्ट करने के लिए भी पहले मेरे सुई की जो कट है वो निकालनी पड़ेगी ना। नहीं तो बाप के साथ कैसे? आज थोड़ा चिंतन चला अपना वो पवित्रता का, जब तक वो सुई से कट नहीं निकलेंगी तो कैसे बाबा से कनेक्ट होंगे? सो हाउ डू वी डू अ, दिस? अव्यक्त मुरली थी ना, तीव्र पुरुषार्थी बनो। हम्म। नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि इस जो सेकंड पॉइंट है ना बाबा का आज, कि देह के सर्व संबंध है दृष्टि से, वृत्ति में, हमको मुरली से ही हम आपको स्क्रीनशॉट बताते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखना नंबर 2। सरोज बहन बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जी। दृष्टि से जैसे देह के जो सार संबंध है, जैसे ये हम्म। मेरा बच्चा है, ये मेरे हस्बैंड है, माँ, ये मम्मी पापा है, उनको हम्म। हम रिश्तों में ना देख के हम आत्मा समझें। एक आत्मिक दृष्टि रहे हर किसी के प्रति। ये मेरा ही हम्म। नहीं, ये सभी मेरे शिव बाबा के बच्चे हैं, ये सभी मेरे भाई हैं। और हम्म। वृत्ति भाई जी, पवित्र वाइब्रेशन फैलाएं वायुमंडल में। हम जितना पवित्र सोचेंगे, जितने शुभ भावना, शुभ कामना हमारे विचारों में होगी, तो वैसा ही हमारा वातावरण बनेगा आसपास। और कृति, हम्म। कर्म, हमारे कर्म में जो हम शुभ सोच रहे हैं, वो हम कर्म में भी लाएं, ताकि और लोगों के सामने हम एग्जाम्पल बने। ओम शांति भाई जी। बहुत शक्तिशाली पॉइंट है और काफी अच्छे से आपने बताया इसको। भारती बहन के बाद आशा बहन बोलना, ठीक है। पहले भारती बहन ने अनम्यूट किया था ना। जी।
भारती सिस्टर, आर यू देयर? ओम शांति भाई जी। जी आप ओम बोलिए। शांति। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। आप हाँ, बाबा ने इसमें ही बता दिया है कि देह के सर्व संबंध दृष्टि वृत्ति कृति। हमें बाबा बार बार एक ही बात याद दिलाते, पहला पाठ ही पक्का कराते हैं कि स्वयं को आत्मा समझो। जब हम स्वयं के प्रति आत्मा रखेंगे, मैं भी आत्मा, और जिनके संबंध में हमारे संकल्प चल रहे हैं तो उनको भी आत्मा ही देखना है। और जब हम आत्मा स्वरूप में स्वयं भी आत्मा और सामने वाले भी आत्मा, तो इनसे वाइब्रेशन भी आत्मा के सातों गुणों के ही निकलेंगे। तो हमारी वृत्ति उस तरह से चेंज होगी। और जब हम आत्मा देख रहे हैं और आत्मा के वाइब्रेशन फैल रहे हैं, तो हमारे कर्म भी उन आत्मा के सातों गुणों से संपन्न होकर ही निकलेंगे। जैसे बाबा ने यहाँ पर क्लियर ही बता दिया है कि दीपावली के बाद भैया दूज मनाते हैं। माने जब हम्म, आत्मा रूपी ज्योति सारी प्रज्वलित हो जाती है, तो बाबा शिव बाबा के घर में वो सभी भाई भाई ब्रदर्स होते हैं, और इसीलिए लौकिक लोग उसको भैया दूज मनाते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर जी। और ये पॉइंट के ऊपर किसी का और चिंतन? तो अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं। राइट। विनाशी पदार्थों में न्यारापन, जिन्होंने शेयर नहीं किया है अगर वो बोले तो बहुत अच्छा होगा। ग्रुप में आप जुड़े हैं सभी, आपकी सेवा भी हो जाएगी। बोल सकते हैं, बोलिए। ओम ओम प्रतिमा बहन शांति जी। भैया। जी। हाँ भैया, दृष्टि से स्वयं और बाप का साक्षात्कार होगा। हाँ, साक्षात्कार। जी, दृष्टि से। अभी जो बहन लोग अच्छा। कर रही थी। जी जी जी। ओके। नहीं, हमारी बात ये हो रही है अभी, तीसरा जो है ना बाबा ने आज कहा, तीसरा पॉइंट, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन, ये कैसे आएगा, इसके ऊपर बोलना है। जी। अंकित भाई बहन, कौन हो आप? अंकित या अंकी? ओके, सुचिता बहन। कौन केवल जी, जब जी देह बहना। ही विनाशी है तो देह देह में जो भी है इच्छा प्रकट होती है, ये खाए, वो पहने, इसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है, वो भी सब देह से रिलेटेड है। तो अगर हम देह से ही किनारा करते हैं अपने, तो और किसी पदार्थ में दृष्टि ना जाए, वृत्ति भी ना जाए कि ये खाए ये पिए, तो उससे अलग रहेंगे तो अपने आप न्यारापन आएगा। ओम ओके शांति। जी, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया, लेकिन चलो अपन इसको प्रैक्टिकल में लेते हैं, ठीक है? कि हाँ मुझे, हमें जॉब पे जाना है और मुझे कपड़े हाँ तो पहनने हैं, तो मुझे तो कपड़े तो चाहिए ना, इस्त्री करना पड़ेगा उसको। फिर कौन सा कपड़ा अच्छा दिखना, ऐसा थोड़ी हम एकदम न्यारा पहनेगा तो कुछ भी पहन के जाएगा। कुछ तो अच्छा दिखना चाहिए ना, स्मार्ट, कि नहीं? तो उसमें मैं कैसे स्मार्ट न्यारापन दिखना है, लाऊं? जो जो आपकी ड्यूटी है, आपका यूनिफॉर्म है, ये तो हम्म। बाबा ने कंपलसरी नहीं बोला है कि आप ऐसे पहन के। बाबा ने बोला है जो सच धज के आप वहां जाएंगे, हम्म। देह दिखाने के लिए जाएंगे, ये नहीं। आपकी ड्यूटी है, आपने जरूर वो ड्रेस पहननी है, टिप टॉप भी जाना है। बाबा कहीं नहीं बोलते कि आप अच्छा कपड़ा मत पहनो। बाबा बोलता है हम्म। बहुत भारी नहीं, बहुत हल्का नहीं, साधारण कपड़ा पहन हम्म। के जाओ, लेकिन वो भी अच्छा दिखना चाहिए। इससे इंसल्ट हम्म। होती है कि अपने नॉलेज की, कि देखो क्या सीख रहे, कैसे रह रहे, कैसे चल रहे ओके। हैं। ऐसा नहीं, बाबा ने बोला कि उसमें भी देह हम्म। नहीं दिखना चाहिए, अपने देह का कोई भी ऐसा अट्रैक्शन किसी को ना हो। हम्म। ओम शांति। बहुत सुंदर। जी जी, शेरू भाई जी। ओम शांति भाई। जैसे देह के पदार्थ सारे विनाशी, ऐसे साधन भी विनाशी है। जैसे हमने मुरली सुने जाना, आज गाड़ी नहीं है तो नहीं जाना, क्योंकि वो तो विनाशी है, कल को होंगे नहीं, तो हमने जाना है उसके लिए। हम्म। उससे अलग रहना है। हम्म। साधनों को साधना के लिए यूज करना, ना कि अपने आराम के लिए। हम्म। ओके। ओम शांति। जी जी, लेकिन मैं न्यारापन ग्रुप से पूछते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं, क्योंकि न्यारापन
अभी मैं पहनूंगा तो मुझे स्मार्ट दिखूंगा मैं, है, ये शर्ट मैं पहनूंगा, भले जॉब की है, बहन ने बोला कि यूनिफॉर्म, तो मैं उसमें स्मार्ट दिखूंगा। समझ रहा है बात मेरी? संता बहन आप बोली। आसक्ति। देव देव के जो पदार्थ हम यूज करते हैं वो हमारे सेवा के लिए बाबा ने दिया है। वो हाँ, बोलिए वो बोलिए। हमका उससे अटैचमेंट नहीं रहना है, ट्रस्टी होकर हम्म। उसे यूज करना है। कुछ दिनों के हम्म। लिए मुझे दिया है बाबा ने, हम्म, इससे हम नए बहुत हो सुंदर, जाते हैं। क्या बात है, एकदम बरोबर पॉइंट, सुपर पॉइंट, क्योंकि बाबा की सेवा, बाबा का तन मन धन उसको समर्पित किया है, ये सब कपड़ा भी उसका, जो भी, बहुत सुंदर पॉइंट आपने शेयर किया, बहुत। और बोलिए। क्योंकि न्यारापन कैसे आएगा जब भी अपना ये मेंटालिटी जो है मनसा में घुसा हुआ कि ये मेरा मेरा है ना? और ये पॉइंट के ऊपर कौन बोलेंगे? ओम शांति। जी बहना। ओम हाँ शांति। भाई, ये जैसे हमें यही खाना है, यही पसंद है, और यही मुझे अच्छा लगता है, यही पहनना है, जो साधन है अभी हम्म। ये मेरे को चाहिए, इसके बिना मेरा होगा नहीं, फंसना नहीं है, मतलब किसी भी चीज में, उसे इस हम्म। हर चीज में न्यारापन रहना। हम्म, बहुत सुंदर। और ओम शांति भाई। मतलब खान हाँ जी। पान की खान पान पान भी में हमें ज्यादा नहीं चाहिए। आज रोटी दाल हाँ। मिली बहुत चाहिए, पांच पकवान हाँ। मिल गए, 36 भोजन मिल हाँ। गया, वो भी अच्छा है, उसमें भी नहीं रहना चाहिए। हम हाँ। पहन अच्छा रहे बोल तो कैसा, बाबा सादा और सादगी वाला रहना चाहिए, सादा रहना और हाँ। सादा खान पान, रोटी में इसमें मतलब तो कहीं किसी में भी, मतलब हर बात में हमको सादा ही रहना चाहिए, वो तो ना हम्म। हाई रहना चाहिए ना एकदम लो रहना चाहिए। जी। तभी मैं आसक्ति आसक्ति नहीं हूँ, करना है हमें चाहिए, करना ही है वो करना है। आसक्ति नहीं मुझे ये चाहिए अभी, मुझे ये फोन नहीं तो नहीं चलेगा, ये नहीं करे तो नहीं कर चलेगा, ऐसे क्या है तो मैं चाहेगी नहीं तो कर नहीं पाएगी ऐसे नहीं। हम्म, बहुत सुंदर। जी जी, बहुत सुंदर। अभी चौथा पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो इसके पुराने स्वभाव संस्कार से कैसे नियारा बनना है वो हमको बताओ। कोई भी बोल सकते हैं अनम्यूट करके। भारती बहन जी, आपने अनम्यूट किया था, आपका आवाज नहीं आ रहा था, ये पॉइंट पे अगर आप शेयर करना चाहें तो बोल सकते हैं। पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा कैसे बने, ये तो अपना बेसिक है ना, ब्राह्मणों का यही तो लक्ष्य है ना। जी बोलिए। ओम शांति भाई। कि जी बहन। हमारा जो ओरिजिनल संस्कार तो जो आत्मा का तो शांति है, प्रेम है, पवित्रता है ना, तो वो सभी गुण सभी आत्मा में वो ही है ना, बाबा के जो है सभी के वो ही है। तो जब हम दूसरे के संस्कार स्वभाव देखते हैं तो बस ऐसे ही सोचना है कि ये उनको थोड़ा सा जंक लग गया है, थोड़ा सा काट लग गया है, लेकिन उनके ओरिजिनल संस्कार तो प्रेम, शांति, सुख देना है, शक्ति है, उनके पास भी नॉलेज है, लेकिन अब सब कुछ दब गया है, तो उसको अभी बाहर निकालने के लिए हमको उन्हें सहयोग देना है। वो ऐसे हैं, ऐसा ही नहीं सोचना है कि हम ये हाँ। बदल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका तो ऐसा ही होगा। लेकिन हमको शुभ भावना से उनको भी चेंज करने के लिए उनको भी सकाश देनी है। ऐसे हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, उनको भी बाबा की नॉलेज में लाने, उनको पॉजिटिव संकल्प देने में और आगे बढ़ने में। ओम शांति। हम्म। जी, बहुत सुंदर रीति आपने शेयर किया है चिंतन। जी आद्या बहन। ओम शांति भाई जी। जी। जैसे हम पहले तो हम जो भी हमारे पास भरा हुआ है, हमको पहले बिल्कुल पता नहीं था। जैसे मुर्ग के अंदर होता है कस्तूरी, उसको पता नहीं चलता, वो खुशबू ढूंढता रहता है। ऐसे भी हम हमारे अंदर सब कुछ है। हम मंदिर में जाके मत्था पीटते हैं, हमको ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। वो थी हमारे पुराने संस्कार।
जैसे हम बाबा को पाया, बाबा को पाने के बाद हमको पता चला, अरे ये तो सब हमारे पास है, हम थोड़े दिन के लिए मेहमान है, हम इसको सारी अपने में समेट लेंगे। पहले अपने में समेट लेंगे, आप उसको धारण करके बाबा के बन के जैसे हम स्वयं बनेंगे, हमको देखेंगे तो कोई ना कोई बन जाएगा। फिर हम कोशिश करेंगे हमारे तरह किसी को भी बनाए, जैसे हम आत्मा है, हमारे पास सर्वगुण, जैसे थोड़े थोड़े गुण भी भर रहा है, ज्ञान भी थोड़ी थोड़ी हमको आ रहे है, ऐसे भी हम किसी को बना सकते हैं। इसीलिए हम मनसा भी हो, बादशाह भी, किसी की तरह, जैसे हम किसी को अपने तरफ खींच खींच के लाएंगे। ये हमको हमेशा बाबा को याद में करना चाहिए। मेरे को तो यही चिंतन चली भाई, पुराने संस्कार को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। हम थोड़े दिन के लिए मेहमान है, कितना दिन हम रहेंगे यहाँ पर, मेहमान की तरह चलेंगे फिर मेहमान की तरह उड़ जाएंगे, ऐसे ही बनना बस। ओम शांति। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी शेरू ओम भाई। शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं इसमें पुराने स्वभाव के बारे में मैं बोलना चाहती थी कि जी। हमें ना रात को सोने से पहले रोज अपना पोता मेल बाबा को बताना चाहिए कि हमने पूरे दिन में किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को गलत तो नहीं बोला, अपने मन से या दिल से किसी को भी गलत वचन तो नहीं बोले। अगर हम डेली ये करेंगे ना तो हमारे स्वभाव में अपने आप ही चेंज आता जाएगा। और हम हर चीज में ये बोलेंगे ना, हमारा नहीं है, सब कुछ बाबा का है, बाबा ने ही करवाया, बाबा ने ही किया है। हर चीज में हम बाबा को ही सौंप देंगे, तो हमारे स्वभाव में बहुत बहुत चेंज आएगा पुराने क्या संस्कारों बात में। है, बहुत ओम सुंदर। शांति। लास्ट ओवर में चौके छक्के मार के जा रहे हो आप, है ना? बहुत नहीं, सुंदर। एक्चुअली ये जो मुरली में रोज ये बात कहते हैं ना बाबा की, अपना पोता मेल मुझे देकर सो। और हम्म। ये बहुत जरूरी क्या है बात है। आजकल के टाइम में, कलयुग में तो हमारे लिए। हम्म। ओम या शांति। बहुत सुंदर बहन। जी शेरू भाई। ओम शांति। हम अपने पुराने संस्कार ये देह के मानते, देहभान में तीसरे जन्म से रहते रहते, लेकिन हमारे पुराने संस्कार स्वभाव कौन सा है? आदि अनादि, जो आत्मा के साथ गुण है, ज्ञान, पूर्णता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। और ऐसे ही पुत्रता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, धैर्यता, शिवता, मधुरता, निर्भयता, नम्रता, यही मर्ज करने हमने बाबा की जी, याद से। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अपने पास 3-4 मिनट है। और बोलिए। निश्चय के ऊपर कुछ बोला है ना आज बाबा ने? क्या बोला है? निश्चय, नशा, विजय। कौन बोलेंगे? रिपीट ही तो करना है जो बाबा ने बोला है। नहीं? निश्चय और नशा विजयी बना देता है। हर बात हम्म, में निश्चय हो, मुझे ये लेकिन करना है और मैं लेकिन पास होकर ही रहूंगा, मुझे ये हाँ, करना है। तो वो नशा भी आता है, उसमें नशा भी चाहिए, उमंग उत्साह भी चाहिए। तो बाबा की मदद तो मिलती है, फिर विजयी भी हो जाते हैं। विजय का नशा चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर। और एक लास्ट पॉइंट ले सकते हैं, आत्या बहन बोलिए। भाई जी ओम शांति। जैसे आज बाबा जी। ने पानी के बारे में बोले ना, जैसे हाँ। पानी, पानी तो देखिए हमारे विश्व में पानी 70 भाग होता है, लेकिन ये पीने हाँ। के लायक कितना पानी होता है। फिर भी बोतल में पानी जब पैक करके हमें पीते, बोतल का पानी, उसमें कितना कितना लोग का क्या क्या नजर आता है, क्या होता है क्या नहीं। देखिए बाबा जो बोल रहे हैं, कितना सही सही सब चल रहा है। बोतल का पानी भी बेच रहे हैं आजकल, बेच रहे हैं, तो हम बाजार से ले लेके पीते। अभी तो पता नहीं आगे क्या होगा। मेरे को तो ये भी हाँ, देखिए, कहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है आजकल, कितना परेशान लोग बहुत हो रहे हैं। सुंदर, बहुत ओम सुंदर दीदी। देखिए, आपने आज 2 पॉइंट हमको बहुत अच्छे लगे। आपने जो सुना है, पहले तो वो कस्तूरी वाला, मृग का कस्तूरी, बहुत सुंदर पॉइंट था। और ये दूसरा 70%, 70% है पानी, है ना? इस तरह से बहुत सुंदर। चलिए, हम सभी मिलके योग की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बाप दादा का शुक्रिया। ओम शांति।
परम पिता परम शिक्षक सद्गुरु मेरे बाबा, प्यार के सागर आनंद के दाता, शांति के सागर बाबा। दुख हरता सुख करता, पतितों को पावन करने वाले, जीवन नैया के सारथी, सतयुग के विधाता है बाबा। निराकार बिंदु रूप ज्योति, सतचित आनंद स्वरूप, जन्म मरण से न्यारे तुम, सुख दुख से सदैव परे रूप, ज्ञान अमृत के सागर तुम, गुणों के अखंड भंडार, कर्म की गुह्य गति के ज्ञाता, दिव्य दृष्टि के दाता पार। परम पिता परम शिक्षक सद्गुरु मेरे बाबा, प्यार के सागर आनंद के दाता, शांति के सागर बाबा। तुम त्रिमूर्ति के रचयिता, सृष्टि के बीज स्वरूप, आसुरी जग का परिवर्तन करते, जग में भरते प्रकाश रूप, काल के पंजे से छुड़ाने वाले, दैवी सृष्टि के पालन करता, नर को श्री नारायण बनाने वाले, मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता। हे पतित पावन आनंद के सागर, मन मंदिर में सदा बसे रहो। ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का। तो देह भान देह के सर्व संबंध पदार्थ पुराने संस्कार से न्यारा बनना है। चार्ट बाबा को फुल देना आज का, और बाबा की मदद लेना जहां पे भी आपको मुश्किल आती है, और सभी को हैप्पी पावरफुल अमृत वेला। ओम शांति। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।